हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक आईआईटी जेईई 2014 में पूछे गए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है। इसमें दो एयरप्लेन हैं, ए और बी, जो एक वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं। सेम वर्टिकल प्लेन में ए जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, और बी जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे है। स्पीड ए की आपको गिवन है 100√3 मीटर पर सेकंड एट टाइम टी इक्वल टू 0। जो ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो ये देखता है कि बी जो है उससे 500 मीटर की डिस्टेंस पर। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। यानी जो ऑब्जर्वर ए है उसके अकॉर्डिंग उसे बी की वेलोसिटी इस ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नजर आती है, यानी यहाँ पे नजर आती है। इफ एट टी इक्वल टू टी नोट ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी टी नोट इज इन सेकंड। यानी अगर यहाँ से टी इक्वल टू टी नोट पर ए जो है यहाँ से जंप करता है और तो ये टी इक्वल टू टी नोट पे हिट करता है इसे, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी नोट। ओके, प्रॉब्लम क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम इस प्रॉब्लम को तीन तरीके से सोल्व करें वन बाय। पहले हम इसे बिल्कुल नॉर्मल मेथड से सोल्व करें। सपोज दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन हम इसे मान लेते हैं। तो अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन मान लें बेटा, तो ये आपका ग्राउंड के अलोंग जो हो गया आपका, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखाया है, दिस एक्सिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है बेटा ये वाई एक्सिस। डेटा आपको क्या दे रखा है, ये ए की वैल्यू यू आपको दे रखी है बेटा, ये इक्वल टू 100√3 मीटर पर। स्पीड दे रखी है इतनी, और हमने मान लिया वीबी की वैल्यू क्या है बेटा, वीबी इज इक्वल टू, मान लेते हैं वीबी किसके इक्वल है, वी के इक्वल। लेट वीबी इज इक्वल टू, लेट वीबी इज इक्वल टू बेटा वी, वीबी को क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। वीबी इज इक्वल टू, ओके। अगर आप देखें वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए cos 30 I cap, where I cap is the unit vector along x-axis, plus VA sin 30 j। ओके, तो अगर यहाँ पे देखिए आप VA की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो VA किसके इक्वल हो जाता है बेटा, VA will be equal to 100√3 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 किसके इक्वल है बेटा, 100√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई, प्लस यहाँ पे VA की वैल्यू पुट कर देते हैं 100√3 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए आप 1/2 इंटू जे। ओके, implies that VA will be equal to 150 I cap plus 50 root j। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ VA। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें बेटा VB की वैल्यू को पुट करें, तो VB कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VB की वैल्यू। VB कैन बी रिटन एज VB will be equal to V cos 60 I cap, since this angle is 60, okay, plus V
साइन 60 इंटू ये। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप ये देखो, ये को सिंप्लीफाई करें तो cos 60 किसके इक्वल होता है बेटा? हाफ के। भी कैन बी रिटन एज, भी कैन बी रिटन एज बेटा AB will be equal to 3/2 I cap plus root 3/2 into V ये। अब हमें देखिए, क्योंकि ए को बी की वेलोसिटी अपने परपेंडिकुलर नजर आती है, तो सबसे पहले हम बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी ए कैन बी रिटन एज वी माइनस ये। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, वी है हमारा कितना है? वी कितना है हमारा? v/2 आई कैप प्लस रूट 3/2 जे कैप। वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा v/2 इंटू आई कैप प्लस रूट 3/2 इंटू बी जे कैप माइनस 150 आई कैप और प्लस 50 रूट 6 जे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें बेटा, implies that V will be equal to हो जाएगा बेटा, आई को एक साथ रख लेते हैं, जो आई के कोएफिशिएंट है बेटा, ये हो जाएगा v/2 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई आई कैप और प्लस रूट 3/2 इंटू बी माइनस 50 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई ए। हमें क्या दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, वी हैव गिवन दैट AB is perpendicular to E। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी होगी? 0 होगी। वी कैन राइट EBA डॉट प्रोडक्ट ऑफ VA विल बी 0, यानी VBA और BA की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। implies that V/2 माइनस 150 आई कैप प्लस रूट 3/2 माइनस 50 रूट 3/2 जी माइनस 50 रूट जे कैप डॉट ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 150 आई कैप प्लस 50 रूट 3 ये। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये बचेगा implies that V/2 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस
रूट 3/2 v माइनस 50 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 50 रूट इक्वल टू 0। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें बेटा, ये रह जाएगा इम्प्लाइज दैट 75 v माइनस 2 2 5 0 0 प्लस ये हो जाएगा बेटा 75 ऑफ v माइनस 7 5 डबल दैट इज इक्वल। अगर आप देखेंगे 75 ये और 75 दैट इज 150। ओके, और दिस बिकम्स 30,000। नेक्स्ट we can write implies that 150v minus 30,000 will be और 200। हमने क्या किया बेटा, v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर अब हम देखें तो इनिशियल सेपरेशन हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, v की ये भी किससे इक्वल था हमारा, ये भी हमारा इक्वल था बेटा v/2 i कैप प्लस 3, ये भी इक्वल टू था हमारा v/2 माइनस 150 i कैप प्लस रूट 3/2 v माइनस 50 रूट 2 है। तो इसमें हम इसकी v की वैल्यू पुट कर देते हैं। बेटा इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, v की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 200 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 150 i कैप माइनस 150 i कैप प्लस ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3/2 इंटू v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 200, ये हो जाएगा 200 रूट 3 माइनस 50, इसे हम लिख देते हैं बेटा प्लस 200 रूट 3 माइनस 50 रूट मल्टीप्लाई बाई ये कैप। ओके, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें CBA विल बी इक्वल हो जाएगा बेटा माइनस 50 i कैप प्लस 150 इन रूट 3। सॉरी बेटा ये होगा यहाँ पे 100 रूट, दिस बिकम्स 100। हमसे कैलकुलेशन में एरर हुई, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 100 रूट 3j कैप माइनस 50 रूट 3j कैप दैट बिकम्स 50 रूट 3j। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो VBA will be equal अंडर रूट ऑफ माइनस 50 स्क्वायर और प्लस 50 रूट 3 स्क्वायर। ओके, और दैट बिकम्स 50 मल्टीप्लाई बाई 2 और दैट बिकम्स 100। ओके, अब देखिए हमें इनिशियल सेपरेशन बेटा कितना दे रखा है,
इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन जो है हमारा T रिलेटिव विल बी 500 मीटर। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम T नॉट विल बी इक्वल टू T रिलेटिव डिवाइडेड बाई P ए स्मॉल। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा 500 मीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड। ओके, 5 सेकंड में कोलाइड कर जाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड था, दिस इज वेरी वेरी लेंथी मेथड। अब हम इसे बेटा दूसरे मेथड से सोल्व। ओके, इसी प्रॉब्लम, तो हम फर्स्ट पेज पे वापस जाते हैं, पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम को ए के रिलेटिवली सोल्व करें या ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व करें, तो जो इनिशियल सेपरेशन है बेटा हमारा ए और बी के बीच में, ये कह रहा है ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए। और ये सेपरेशन हमें कितना दे रखा है बेटा, ये वाला जो सेपरेशन हमें दे रखा है, ये सेपरेशन कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, दे रखा है हमें 500। ओके, तो अगर ये बी की वेलोसिटी ए की रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो। अगर आप देखें तो ए ग्राउंड से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है, और बी का हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। तो अगर बी और ए के बीच में आप देखें तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो हम इस प्रॉब्लम को दोबारा से बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। मेथड 2 पे मेथड 2 पे मान लीजिए बेटा यहाँ पे प्लेन ए है और ये प्लेन बी। अगर आप देखें, ये हम लाइन कंसीडर कर लेते हैं, ए की वेलोसिटी की, तो ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं, ए की वेलोसिटी, दोनों ये पैरेलल है, तो बी की वेलोसिटी जो है ए से बेटा एंगल पे है, बी की वेलोसिटी ए से कितने एंगल पे हो जाएगी, 30 डिग्री के एंगल पे हो जाएगी, राइट। तो ये है बी वेलोसिटी। हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा v cos 30, और ऊपर का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसके, वो कितना होगा बेटा v sin 30। ओके, तो a के रेस्पेक्ट में जो b की वेलोसिटी है वो a की लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ये दोनों की इक्वल, यानी आप ये कह सकते हैं इस लाइन के अलोंग ए की जो वेलोसिटी है इस लाइन के अलोंग बी की वेलोसिटी के इक्वल होगी, या इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बेटा 0 होगी। वी कैन राइट v cos 30 will be equal वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज v, और v into रूट 3/2 इक्वल टू कितना देखा बेटा 100 रूट 3। यहाँ से हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी, v विल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 200। ठीक है, ये आपका v आ गया। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये इनिशियल सेपरेशन हमें कितना दे रखा बेटा, ये 500 मीटर, यानी कोलिजन की ये कंडीशन हमें दे रखी है। अगर हम देखें तो इनिशियल सेपरेशन हमें कितना दे रखा बेटा 500 मीटर। ये जो सेपरेशन है हमारा ये कितना है, ये सेपरेशन इज 500 मीटर। ओके, सेपरेशन हमें दे रखा बेटा 500 मीटर। तो अगर ये 500 जीरो में रिड्यूस हो जाएगा तो ये कोलाइड करेंगे। अब हमें देखना कि इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v sin 30 है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई
यानी ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी बेटा v sin 30। तो अगर आप यहाँ से देखें तो v परपेंडिकुलर बिकम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 200 मल्टीप्लाई बाई sin 30 की वैल्यू पुट कीजिए, हाफ किया जाएगा 100। ये आपका 100 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड है और सेपरेशन इनिशियल कितना है 500 मीटर है। तो जिस टाइम ये 500 मीटर को कवर कर लेगा उस समय ये कोलाइड करेंगे। ओके, तो अगर आप इसे सोल्व करें तो टाइम टी नोट की वैल्यू आ जाएगी बेटा पहले की तरीके से टी रिलेटिव अपॉन टी परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेटा आपका 500 डिवाइडेड बाई 100 नेट इज इक्वल 5। ये बहुत इजी है। इसमें हमने क्या किया बेटा, ए और बी की वेलोसिटी के बीच में इनिशियल एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो ए की डायरेक्शन से बी की वेलोसिटी के बीच में बी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से 30 डिग्री एंगल पर, और ए और बी के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है 500 मीटर का है। तो हमने बी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक तो ए के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग और एक ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो ए देखता है यानी ए के रेस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी है वो ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है यानी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसमें v की वैल्यू कितनी हुई थी बेटा v cos 30 और ये कितना दे रखा है हमें v है 100√3 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 200 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू आ जाती तो हमने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट किया, a के परपेंडिकुलर वो कितना आ जाता है 100 मीटर पर सेकंड। तो इजीली हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t नॉट इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन v परपेंडिकुलर तो 5 सेकंड। दिस इज वेरी इजी मैथड। ओके, अब देखिए हम इसे इससे भी आसान मेथड से सोल्व करते हैं। इससे भी आसान मेथड अब आप समझिए। देखिए ये बेसिकली मान लीजिए एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये बेटा एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन दोनों के बीच में एंगल हमें कितना दे रखा बेटा, इन दोनों के बीच में ये है ये और ये थी आपकी वी। एंगल कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया था बेटा हमारा 30 डिग्री। आप दोबारा से चेक कर लीजिए इसे। ये देखिए ये 60 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल। तो अगर आप देखेंगे तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा 30 डिग्री आएगा। ओके, बिल्कुल इसे आसान ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से सोल्व कर देते हैं। और वो कह रहा है कि बी की वेलोसिटी जो है ए के परपेंडिकुलर है, यानी आप बी से ए पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। ये एंगल हो गया बेटा आपका, ये वाला एंगल आपका हो गया बेटा यहाँ पे 90। अब देखिए हमें पता है ये कितना है 100√2। हमें ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए क्या है वी बी है। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, मान लीजिए एक्स वाई और ये पॉइंट आपका क्या है बेटा जेड। तो एक्स जेड वाई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टिकल पार्ट अपॉन हॉरिजॉन्टल पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा बेटा tan 30 को। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी बी ए वर्टिकल पार्ट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल पार्ट दैट इज 100√3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा tan 30 डिग्री। ये मेथड हमारा मेथड। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो वी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 100√3 और tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना होता है 1/√3। अगर आप इसे सोल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट वी बी ए विल बी इक्वल 100 मीटर पर सेकंड। हमने बिल्कुल इजीली वी बी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए।
ये हमें गिवन है कि इसी डायरेक्शन में है, और ये सेपरेशन भी हमें गिवन है। ये सेपरेशन कितना दे रखा है बेटा में? 500 मीटर। तो टाइम को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम विल बी इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन कितना है बेटा? 500 मीटर। तो जब ये कोलाइड करेंगे क्या हो जाएगा? दोनों तो इसका ये सेपरेशन 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये दैट बिकम्स बेटा 500 अपॉन 100 और दैट बिकम्स आई। सो इजी। तो देखिए हमने इसे कितनी आसानी से सोल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, दोनों वेलोसिटी का ट्राइंगल बनाया और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये हमारी आ जाती है बेटा 100 मीटर पर सेकंड, और इसे इनिशियल सेपरेशन को इस वेलोसिटी से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको टाइम मिल जाए। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। जितने तीनों मेथड मैंने डिस्कस किए उसमें सबसे इजी मेथड ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब